केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण, सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार के दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस की रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने के निर्देश दिए हैं। साइक्लोन तूफान निवार आज देर शाम को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराने का अनुमान था, लेकिन मौसम विभाग के लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक तूफान मिडनाइट और 26 नवंबर की सुबह के दौरान कराईकल, महाबलीपुरम और पुडुचेरी के पास टकराएगा। यहां से गुजरते वक्त 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिहार विधानसभा में महागठबंधन की जमकर मोर्चेबंदी के बावजूद एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए। जेडीयू ने आखिरी वक्त पर व्हिप जारी कर दिया। इससे तेजस्वी का खेल बिगड़ गया और राज्य में पहली बार स्पीकर की कुर्सी भाजपा को मिल गई। बिहार विधानसभा में स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग से पहले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो वायरल हो गया। इसमें लालू पीरपैंती से भाजपा विधायक लल्लन पासवान से मोबाइल पर बात कर रहे हैं। लालू कह रहे हैं कि विधानसभा में स्पीकर के चुनाव की वोटिंग में एब्सेंट हो जाओ। लालू ने ये बात 3 बार कही। लालू ने लल्लन से कहा कि कह देना कोरोना हो गया, साथ ही कहा कि तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बुधवार को 6 करोड़ के पार हो गया। मरने वालों की संख्या भी 14 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस बीच कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। सितंबर तक दुनिया भर में रोजाना औसतन 3 लाख मरीज बढ़ रहे थे। अब रोज 6 लाख से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। पंजाब सरकार ने प्रदेश के सभी शहरों में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने बुधवार को नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा कोरोना से जुड़े नियम तोड़ने पर लगने वाला फाइन भी डबल कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को झूठ का पुलिंदा और देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप करार देते हुए भगवा पार्टी को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी और कहा कि वह जेल से भी आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल की जीत सुनिश्चित करेंगी। गौरतलब है कि अगले साल अप्रैल मई में 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और सियासी घमासान के बीच सत्ता स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने एक इतिहास रच दिया है। दरअसल नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार बन गए हैं। जो बाइडेन अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जिन्होंने 8 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। आज के कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुलने के बाद बाजार में भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसके चलते बाजार दिन के निचले स्तर पर पहुंचा। बाजार में 2 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा। सेंसेक्स 695 पॉइंट गिरकर 43,828 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 197 पॉइंट गिरकर 12,898 पर बंद हुआ। आज कैबिनेट की बैठक में लक्ष्मी विलास बैंक को DBS इंडिया में विलय को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक DBS बैंक की भारतीय इकाई में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय हो जाएगा। RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक को बचाने के लिए DBS इंडिया में विलय का रास्ता चुना है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय बैंक को डूबने से बचाने के लिए किसी विदेशी बैंक में विलय किया जा रहा है।